जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। हमने तो कांधे पे उन्हें बिठाया जिन्हें जवानी में जाकर के हमें घर से निकालना था, और कभी उनकी याद नहीं आई जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे हक में मुसल्ले बिछा के दुआएं करनी थी। ये बेटी होती है यार, बाप का दुख देखे अपने सुख भूल जाती है, अपने सुख भूल जाती है। वो क्या था, किसी बाप ने अपने बेटे को, 4 बेटे थे, उसने करोड़ों की संपत्ति बेटों के नाम कर दी और बेटी को फूटी कोड़ी तक नहीं दी। 10 साल हो गए बेटी को रुखसत किए, 10 साल से उसके ससुराल तक नहीं गया था। जिस दिन से बेटी रुखसत होके गई, गया ही नहीं। वजह यह थी कि झगड़ा मूंछ का था, समधी का झगड़ा था, और बेटी के दरवाजे तक ना जा सका। और जालिम कम से कम अपनी मूंछ की खातिर बेटी को तो यतीम ना बना, बेटी को तो लवारिस ना बना। झगड़ा तेरा समधी से, बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा। आज कितनी बेटियां ऐसी नहीं है जो आज अपनी ससुराल में बैठे हुए रो रही हैं और ये कहती मौलवी दुआ करना ताकि मेरा भाई आ जाए, मेरा बाप मुझे लेने आ जाए। ये इतनी जालिम दुनिया है, जिस बहन के हाथ की पकी रोटी खाई कभी उसकी ससुराल जाने की तौफीक तक नहीं होती। हमें मेलों में घूमने का वक्त है, हमें बाजार के तमाशे देखने का वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो बहन की ससुराल जाने का वक्त नहीं है। हम इतने गए गुजरे लोग हैं, और यकीनन जो कौम नाच गानों में जिंदगी गुजारे उससे इससे बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसकी बहनें भी रोएंगी, उसके माँ बाप भी रोएंगे। ये सच्ची बात बताने लगा। 10 साल हो गए बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, जो जायदाद थी सब बेटों के नाम कर दी। 10 साल के बाद अचानक दर्द उठा, बाप हॉस्पिटल गया, चेकअप कराए, डॉक्टर ने कहा तेरे गुर्दे फेल है। पैसे वाला था, घमंड था पैसे पे, कहने लगा गुर्दे फेल है तो क्या हुआ, जितने चाहे पैसे ले ले, दूसरा गुर्दा डाल दे। उसने कहा नहीं, गुर्दे खरीदे नहीं जाते। कहा फिर, कहा कोई तेरा अपना तुझे गुर्दा देगा तब तेरी जिंदगी बच पाएगी। उसने कहा इतनी बात तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए, मैंने पूरी जिंदगी कमा कमा के उनको अमीर बना दिया, कोई भी बेटा गुर्दा दे देगा। उसने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटे डॉक्टर ने कहा कि तेरा अपना गुर्दा दे तब तेरी जिंदगी बचेगी। कहा फिर, कहा बेटे गुर्दा दे दे, मैं भी कुछ जीना चाहता हूँ। बड़ा बेटा कहने लगा अब्बा जी तुम्हारी जैसी कट गई, अब हमारी जिंदगी बर्बाद ना करो, हम तुम्हें गुर्दा नहीं दे सकते। बाप को उस दिन एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में क्या खोया है। सगे बेटे ने कह दिया मैं गुर्दा नहीं दे सकता, गुर्दा दे के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उसने दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार किया। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार किया। चारों बेटों ने इनकार कर दिया, किसी ने गुर्दा नहीं दिया। अल्लाह अकबर, जब ये बात चारों ने इनकार कर दी, उसने डॉक्टर से कहा चल ऐसा कर यार, इलाज कर, जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, नहीं होगी तो मर जाऊंगा। नहीं दिया बेटों ने गुर्दा तो कोई बात न की। उसने बेटों से मुंह फेरा, अंदर चला गया। बात चलते चलते घर तक पहुंची। घर से रिश्तेदारी में फैल गई कि फला शख्स मरने वाला है, अपनों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया था। अब जरा दिल थाम करके ये बात सुनना, जैसी ये खबर उस बेटी के दरवाजे पे पहुंची है जिसके दरवाजे पर बाप 10 साल से नहीं गया था, जैसे उसे पता चला मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, और यार उसकी गोद में दूध पीता बच्चा था, उसने बच्चे को हाथ में लिया और दौड़ लगाई, सीधी हॉस्पिटल पहुंची। 120 किलोमीटर का सफर तय किया। हॉस्पिटल जाके कहने लगी डॉक्टर तुझे गुर्दे की जरूरत है, जल्दी कर, फला नाम का मरीज लेटा हुआ है, मेरा गुर्दा निकाल, उस मरीज को जाके डाल दे। उसने कहा बेटी तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है? उसने कहा ये ना पूछ, वक्त जाए ना कर, कहीं ऐसा ना हो मरीज का इंतकाल ना हो जाए, जल्दी से मेरा गुर्दा निकाल और मरीज के डाल दे। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, बच्ची का गुर्दा निकाला, बाप के ट्रांसप्लांट किया। उसके बाद जब बच्ची ठीक होके जाने लगी, डॉक्टर कहने लगा ए बेटी तू जा रही है, जाते जाते ये तो बता तेरा नाम क्या है। अगर मरीज ने पूछ लिया उसे क्या बताऊंगा? बच्ची कहती मेरा नाम ना पूछ, और नाम बताने की जरूरत भी नहीं है। अल्लाह अकबर का बेटी फिर भी बता के तो जा। बच्ची ने कहा कलम कागज दे दो, मैं खत लिखना चाहती हूँ। अगर निकलने के बाद मरीज मेरे बारे में पूछने लगे और ना माने तब मेरा खत उसके हवाले कर देना। बच्ची ने खत लिखा, डॉक्टर के हवाले किया, डॉक्टर ने दराज में डाला। बच्ची तो खत दे के चली गई।
कुछ दिन के बाद जब ये सेठ ठीक हुआ है, जब इस रईस की तबीयत ठीक हुई है, ये डिस्चार्ज होने लगा, इसके रिश्तेदार लेने के लिए आए। बेटों को भी लालच था, अब्बा ठीक हो रहे हैं, अभी तो करोड़ों की जायदाद बाप के नाम है, लगता है हमें वो भी मिल जाएगी। बाप को लेने के लिए हॉस्पिटल आए थे, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं, बाप ने मिलने से इनकार कर दिया कि जो औलाद मुझे गुर्दा न दे सकी, मुझे उसकी सूरत देखने की जरूरत नहीं है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे पहले डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहा, किस बात का शुक्रिया? कि उसने मेरी जिंदगी बचाई है। जैसे ये डॉक्टर के पास पहुंचा, कहने लगा, डॉक्टर तेरा एहसान है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहने लगा, मेरा किस बात का एहसान? तो मरीज ने कहा था, मेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया था, वो जतन तू जानता है, तूने मेरी जिंदगी कैसे बचाई है। डॉक्टर की जबान से जुमला निकल गया, ओ यार शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का अदा कर जो तुझे गुर्दा देकर के चली गई है। इतना सुनना था। उसने कहा, यार वो बच्ची कौन थी जिसने मुझे गुर्दा दिया है? बेटी का ख्याल तो दूर दूर तक नहीं था, ये जानता था मैं बेटी के दरवाजे पे 10 साल से नहीं गया हूँ, तो बेटी कैसे आ सकती है, इसको ख्याल तक ना था। इसने कहा, बता तो सही, गुर्दा किसने दिया? कहा, मुझे नाम तो नहीं पता है। कहा, ये बता कहाँ की रहने वाली है? कहा, ये भी नहीं जानता हूँ। कहा, कहाँ तलाश करूंगा? कहा, मुझे याद आया, जाते जाते एक खत दे के गई थी। कहा, जल्दी कर वो खत मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। जैसे डॉक्टर ने दराज खोली है, खत निकाला है, निकालने के बाद मरीज के हवाले किया है। कहा, जाते जाते ये खत दे के गई थी। उसने जैसी खत खोल लिया है, खत हाथ में लेना था, उसने पहली लाइन पढ़ी, यार चीख निकल जाती है, रो के जमीन पे बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा था, बता इस खत में क्या लिखा है और ये खत किसका है? रो के कहता है, डॉक्टर ये खत मेरी बेटी का है। का लिखा क्या है? का इसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद लिखा हुआ था, एक मजबूर बेटी का सलाम, बाप की बारगाह में कबूल हो। उसने कहा, मेरे बाप, मैंने जैसी सुना है कि तेरी तबीयत खराब है, मेरे बाप माफ कर देना, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा देने के लिए चली आई हूँ। ए मेरे बाप, मैं जो तुझे गुर्दा दे के जा रही हूँ, ये तुझ पर एहसान नहीं कर रही हूँ। तूने 18 साल मुझे सीने से लगा के पाल लिया था, तेरी 18 साल की मेहनत काफी थी। तूने मुझे जायदाद न दी तो कोई बात नहीं है, मीलों का मालिक न बनाया, कोई शिकवा नहीं है। 10 साल हो गए तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। ए मेरे बाप, मुझे ये तो नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, किस गलती की बुनियाद पर तू 10 साल से मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। लेकिन मेरे बाप, जब जब ईद आई है, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आया करती हूँ। हर चांद ये सोच के देखने आती हूँ, शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, इस ईद को मेरा बाप आता होगा। लेकिन मेरे बाप, कितनी ईदें गुजर तो गई हैं, लेकिन तू नहीं आया है। ए मेरे बाप, बता तो सही मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था? ए मेरे बाप, जैसे मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, मैंने अपनी बीमारी को बीमारी ना जाना, मैंने अपने सफर को सफर ना जाना। ए मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा दे के जा रही हूँ, ये तुझ पे एहसान नहीं कर रही हूँ। तूने 18 साल तक लुक में खिला के पाला था, मैं तुझसे बदला नहीं देना चाहती। ए मेरे बाप, तूने 18 साल पाला था, ये गुर्दा तो क्या है? 18 साल के बदले में अगर तू जान भी मांग लेता तो हंसते हंसते दे देती। और आखिर में लिखा था, ए मेरे बाप, तेरी बेटी तुझे गुर्दा दे के जा रही है, ये मत समझना मैंने तुझ पर एहसान किया है। ए मेरे बाप, अगर तू मेरे इस अमल से राजी हो जाए और इसके बदले में अगर तू कुछ देना चाहे तो इतना कर देना, अगर तेरी बेटी का जनाजा उठे तो आने के बाद बेटी को जनाजे को कांधा दे देना, ताकि जब मेरा जनाजा जाए तो कोई ये ना कहे कि बदनसीब का जनाजा जा रहा है। कांधा तेरा हो, जनाजा मेरा हो, दुनिया देख के कह दे खुश नसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। और यार ये बेटी होती है, खुदारा बेटियों की कदर किया करो, बेटियों की इज्जत किया करो, बहनों की अल्लाह की रहमत समझा करो, ये पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आएंगी, पूरी जिंदगी। मैंने तो यहां तक देखा, अगर भाई की उम्र 60 साल है और बहन की उम्र 70 साल है और फिर भी उसे पता चल जाए मेरा भाई दुख में है, और यार वो लाठी टेक के पहुंच जाती है और कंधे पे हाथ रख के कहती है, परेशान ना होना, अभी तो तेरी मदद के लिए तेरी बहन जिंदा है।
ये बहन बेटियों का प्यार होता है। शर्म नहीं आएगी उन बेटी की रुखसतियों पे अगर भाई नाचे भड़वागिरी करे? हया नहीं आएगी? जिन बेटियों ने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, मुझे सच बता, जब तू पैदा नहीं हुआ था तो तेरी पैदाइश की दुआएं बहनों में सजदों में गिर के मांगी है, अल्लाह एक भाई दे दे। और जब तू पैदा हो गया तुझे पूरी जिंदगी मां बन के बहन पालती रही। अगर तुम्हें अपना बचपन याद ना हो तो कभी घर के बाहर खड़े हो जाया करो और बहनों को देखा करो, बहन भाइयों को कैसे सीने से लगाए फिरती हैं। कितनी गर्मी का मौसम हो, अक्सर माएं रोटी बनाती हैं तो बहने भाइयों को गोद में लिए घूमती हैं। कभी आंचल से हवा, कभी हाथों से कहा हवा, अगर पसीना देखा तो फूंके मारने लग जाती हैं। ये बहनों का प्यार है, इसकी कीमत कौन देगा? है कोई इस प्यार की कीमत? और तुम्हें पूरी जिंदगी मां बन के बहनों ने पाला और तुमने कहा नहीं बहन मुझे ये नहीं खाना, और तुझसे लड़ जाती थी लेकिन नाराज नहीं रह पाती थी। तूने छोटे होने के बावजूद अगर बहन पे हाथ भी उठा दिया और उसने कभी तुझे बदले के तौर पे मारा नहीं। अगर तूने बहन को मारा और मां तुझे मारने चली, वो आगे आ गई, कहने लगी मां ना मार, मैं इससे राजी हूं। वो तुझे बचाती रही, वो बहन थी तेरी। और पूरी जिंदगी उसके साथ मिल बांट के खाने वालों, लड़ लड़ के खाने वालों, जिस दिन ये चली जाएंगी बहुत याद आएंगी, बहुत याद आएंगी। हाँ, मैं इस बात का इनकार नहीं करता, औरतें खिदमत नहीं करती, करेंगी बीवियां, लेकिन खुदा की कसम आधी रात में उठ के तुम्हें बीवी भी आसानी से रोटी गर्म बना के नहीं खिलाएगी। वो सिर्फ बहन का जिक्र होता है कि मौसम कोई भी हो, अगर बहन ने कह दिया, भाई ने कह दिया नहीं मुझे ठंडा खाना पसंद नहीं, फौरन बिस्तर छोड़ के उठती, भैया 5 मिनट दे, अभी ताजा खाना बना के खिलाती। ये बातें बहुत याद आएंगी। खुदा रा, ये 18 साल तुम्हारे घर में मेहमान बन के गुजारती हैं, इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। 18 साल के बाद तरस जाओगे, फिर ये चेहरे भी कभी कभी दिखाई देंगे। अल्लाह तौफीक दे, बहनों की शादी हो या भाइयों के निकाह हो तो शादी में गाने बजा करके अल्लाह को नाराज ना किया करो। लगती है ना आज मौलवियों की बातें पुरानी, मर के बेटे पता चलेगा मौलवी की बात सच्ची थी या तेरे यार की बात सच्ची थी। आज मौलवी पुराने लगते हैं, बातें पुरानी लगती हैं। याद रखना, बातें पुरानी जरूर है लेकिन सच्ची है। कामयाब वही है जिससे रसूल भी राजी है, रसूल का खुदा भी राजी है, और वही जिंदगियां सुख में गुजरती हैं। उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह आइंदा अगर कोई भी नौजवान अल्लाह खुशियां देगा तो शैतानी काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो मुस्तफ़ा को मनाने के काम करेगा। बोलो इंशाअल्लाह जोर से, इतनी जोर से तो इंशाअल्लाह कह दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि सुनने वाले बैठे हैं। जो ये सोच के घर में लेटे हैं कि यार तो मौज में है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, उन्हें पता लगना चाहिए आशिक तुम ही नहीं हो, आशिक तुम्हारे अलावा भी हैं। तुम नहीं, इतनी और सुला लो फिर भी मुस्तफ़ा की महफिलें कभी खाली नहीं हुआ करती हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। फरमाया गया वम्मा बिनियमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब तज़किरा करो। बस मौला करीम मेरी गुफ्तगू पे नहीं, इंशाअल्लाह धीरे धीरे ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, अल्लाह हर घर में एक हाफिज जरूर पैदा कर दे ताकि वो अपनों को दोज़ख से बचा सके, जहन्नम से बचा सके। यकीनन तुम्हारी बात कड़वी लगी होगी, कुछ लोग नाराज भी होंगे, खफा भी होंगे, लेकिन फिक्र ना करना, जिंदगी 4 दिन की है, मर के इन्हें भी कब्र में जाना, तुम्हें भी कब्र में जाना है। सबको उम्मीद है ये हुजूर बख्शवाएंगे, लेकिन तुम हुजूर के लिए लड़के जाओगे, खुदा की कसम मर के कब्र में बाद में पहुंचोगे, मदीने वाला तुम्हारी कब्र में पहले जलवागर हो जाएगा। कभी हुजूर के लिए लड़के भी तो देखो। ये जिंदगी 4 दिन की है भाई, गाने ना बजाना। अल्लाह तौफीक दे, खुशियां दे तो नाते सुनो, नाते पढ़ो। ये जरूरी नहीं अम्मा दी को बुलाओ, अल्लाह तौफीक दे मस्जिद के इमाम को बुला के नात पढ़वा, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें अता फरमाता है। दीन के करीब हो जाओ, असली मुसलमान बनो जो मुसलमान बनने का हक है। सिर्फ गोश्त खाने से मुसलमान नहीं, कितने यादव भी गोश्त खाते हैं, कितने ब्राह्मण भी गोश्त खाते हैं। टोपियां हर कौम लगा रही है, ये सिर्फ मुसलमान होने के लिए काफी नहीं। मुसलमान होने के लिए जरूरी है सबसे पहले मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम बनो, ये जरूरी है।
ये जो मारे फिरते हैं ना, बिजनेस में बरकत नहीं, काम में बरकत नहीं, कभी अपने रब को तो मना के देख। अल्लाह की कसम किसी के आगे भागने की जरूरत नहीं। अगर वो राजी हो जाएगा ना तो इतना देगा, तेरा भी गुजारा हो जाएगा, तेरी 7 पुश्तों का भी गुजारा हो जाएगा। करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही? बोलो इंशाल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें इंशाल्लाह। और भाई आइंदा जलसे में आया करो तो टोपी जरूर खरीद लेना। हाँ, मैं समझता हूँ इस गांव में टोपियां कम होनी भी चाहिए। जहां अल्लाह रसूल की बातों से मतलब ही ना हो तो वहां टोपियां कहाँ पूरी पड़ेंगी। यहाँ तो यही बताया जाता होगा इज्जत वाला वो है जिसके पैर में 1800 रुपए के वुडलैंड के जूते हैं, यही तो बताया जाता होगा। नहीं, इज्जतदार वो है जिसके सर पे 5 रुपए की है मगर टोपी जरूर है। ये सबसे ज्यादा इज्जत की बात है। अल्लाह करीम हमारी उस बहन का नसीब अच्छा करे जो आज परदेस गई है, और उस भाई का अल्लाह नसीब बेहतर करे जिस भाई को अल्लाह ताला कल सेहरे की सौगात अता फरमाएगा। इस घर में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जिन माँ बाप ने बहन बेटी को इज्जत के साथ रुखसत किया है, बड़ी बात है। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने 3 बेटियों की परवरिश की और उन्हें इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाया हुजूर फरमाते हैं उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है, वो नसीब वाला है। किसी ने कहा हुजूर जिसके पास 3 बेटी ना हो 2 ही हो, हुजूर ने फरमाया वो भी जन्नती है। किसी ने कहा फिर 1 ही हो तो, हुजूर ने फरमाया वो भी जन्नती है। एक सहाबी रोते हुए खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर जिसके पास बेटी ना हो फिर उसे ये सादत नहीं मिलेगी? मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी ना हो लेकिन दिल में अगर बेटी की तमन्ना है, फरमाया फिर वो दिल थोड़ा ना करे, हाथ पकड़ के उसे मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। ये बेटियां हैं, अल्लाह ने इन बेटियों को हमारे लिए जन्नत का सबब बनाया है। मौला करीम हम सब के घरों में बरकत नहीं। अब ठंड काफी हो गई है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात है। बद्दुआ तो नहीं करेंगे भाई, ठंड में मरवा दिया मौलवी ने आके बैठ गए। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से। अल्लाह सलामत रखे। बेटों से भी एक बात कह जाऊं, जवानों हम अपने बिजनेस के लिए मारे मारे फिरते हैं कि बिजनेस में बरकत नहीं, दुकान में बरकत नहीं। खुदा की कसम अल्लाह रसूल के हो जाओ, ये शैतानी काम छोड़ो। फिर तुम्हें जैसी घर से निकलो दुरूद पढ़ के निकलो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दुकान खोल और 7 मरतबा सिर्फ कह दे या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़, ये कह के दुकान खोल। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी दुकान खुलने से पहले तेरी रोजी का इंतजाम फरमा देगा, रोजी का इंतजाम अल्लाह फरमाएगा। नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करनी है, मुआशरे की कदर करनी है। अगर आपके खानदान में एक भाई हाफिज है, ये नसीब की बात है। एक भी हाफिज है ना, ये नसीब की बात है। हर घर में अल्लाह हाफिज पैदा नहीं करता है। खास करके ऐसे लोग जो उलमा की इज्जत नहीं करते, उनकी 7 पुश्तों तक कोई आलिम पैदा नहीं होता। 7 पुश्तों तक कोई आलिम पैदा नहीं होता। जो उलमा की इज्जत करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों में आलिम पैदा करता है, हाफिज पैदा करता है। इनकी शान क्या है? अल्लाहु अकबर। एक बेटा हाफिज बना लो, ये वो ऐसा दरख्त है जो तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए काफी है, जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। लेकिन आज तो हैरत है, अगर इमाम साहब कह दें डीजे मत बजा, कहते हैं कि जी तुम नमाज पढ़ाने आए हो, नमाज पढ़ाओ, धड़ी लो, चुपचाप रहो, जो हमें करना वो हम जाने, बीच में टांग मत अड़ाइयो वरना तुम्हारा भी बिस्तर बन जाएगा। आज बांधो, कितने बिस्तर बांध लो, इसका भी हिसाब कयामत में देना है कि मेरा एक बंदा तुझे सच बात कहने को बोलता था, गलत कामों से रोकता था, फिर तू उसके मुकाबले में आता था, आज बता तू किसके मुकाबले में? हाँ, अल्लाह कयामत के दिन इनकी इज्जतें दिखाएगा। और फरमाया जब वो कितनी बड़ी बात है यार, तुम डॉक्टर बनाते हो करोड़ों रुपए लगा करके, लाखों रुपए लगा के MBBS बनाते हो, लेकिन ये डिग्री सिर्फ दुनिया तक है। लेकिन एक बेटा हाफिज बना दो 100-200 रुपए दे करके, इसकी इज्जत इतनी बड़ी, कयामत के दिन तुम्हारे बाप के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। पहले के नबी कहेंगे, पहले के नबी और उनके उम्मती बड़ी रश्क की निगाहों से उनको देखेंगे, और फरिश्ते कहेंगे ये कोई नबी आ रहा है कि वली आ रहा है? कोई कहेगा ना नबी है ना वली है, बल्कि आखिरी पैगंबर की उम्मत के एक हाफिज कुरान के माँ बाप आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं। ये इज्जतें क्या ऐसे ही मिल जाएंगी? कौन नहीं चाहता मुझे जन्नत मिले? हर बंदा चाहता है ना जन्नत मिले, सबकी ख्वाहिश है जन्नत मिले। हर आदमी लाख जतन करता है जन्नत मिल जाए, और लेकिन फिर भी गारंटी कुछ नहीं। एक बेटा हाफिज बना लो, जन्नत की गारंटी मिल जाती है। एक बेटा हाफिज बने, कल क़यामत के दिन हुक्म होगा चलो भाई ज़ीशान जन्नत की तरफ। कहेंगे ना मालिक मैं बाद में जाऊंगा, पहले बड़े भाई को लूंगा।
अपने बाप को लूंगा, अपनी बहन को लूंगा, माँ को साथ लूंगा। क्यों? कहेंगे कि बाप ने कमा के दिया, भाई ने अपना वक्त मुझे दिया, माँ ने दुआएं की हैं, बहनों ने खर्चे काट के पैसे दिए। ऐसे तो जन्नत में नहीं जा सकता। जिसके हाथ की रोटी खा के पला था पहले उसे साथ लूंगा, उसके बाद जन्नत में दाखिल। तो ये इज्जत अल्लाह ता फरमाता है। और अगर आपके खानदान में हाफिज है और फिर आप उसकी कदर करें। आपके घर में हाफिज होते हुए आपने डीजे बजा लिया, गाने कर लिए, नचनिए बुला ली, पैसे भी लुटा लिए। मुझे एक बात बताइए, ये आप तो नाच के अपने काम पे लग जाएंगे, तुम्हारा बेटा किसे मुंह दिखाएगा? मुझे ये बताओ, तुम्हारा भाई किसे मुंह दिखाएगा? गांव वालों गैरत आएगी जब दूसरे गांव वाले कहेंगे कि हाफिज जी तुम्हारे गांव में थे, तुम्हारे घर में थे, तुम्हारे खानदान में थे और तुमने गाने बजाए, अपने की न मानी। इनसे लोग कहेंगे तुम अपने घर वालों को ना समझा सके, खानदान वालों को ना समझा सके, गर्दन झुक जाएगी और लोग मुसल्ले पे नहीं चढ़ने देंगे। हो किस हवा में खुदारा बेटा हाफिज बनाया गया। तो जिन जिन घर में हाफिज हैं ऐसे ही बेटों की इज्जत करना जैसे हाजी साहब ने अपने बेटे की इज्जत की है। बेटे का चेहरा देख के कहा नहीं आज गाने नहीं मुस्तफा की नात के तराने, ताकि दुनिया जान ले बेटा हाफिज होता है तब घर में शैतान नहीं आता बल्कि रब की रहमतें नाजिल हुआ। एक बात और बता दूं, सुनेंगे मेरी बात याद रखना, बेटियों को कभी भी मैरिज हाल से रुखसत ना करना। बड़ी रस्म चल रही है अमीरों की, मैरिज हाल से बेटियां रुखसत हो रही हैं, शर्म आनी चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को अपनी चौखट से रुखसत कर, अपने घर से रुखसत करो बेटी को। इसलिए कि जब मैरिज हाल से जाती है तो हजार बेगैरतों की नजर उसके कपड़ों पे पड़ती है, उससे पहले कैमरे वाले की नजर होती है। शोहर बाद में देखता है, कैमरे वाला पहले देखता है। जब वो गाड़ी में बैठती है तो रहमतें लेके नहीं, हजार नजरों की लानतें लेके गाड़ी में बैठती है। और जब तेरी बेटी घर से जाएगी तो ये वो घर है जिस घर की दीवारों ने उसे कुरान पढ़ते सुना है, ये वो जमीन है जिस जमीन पे उसने सजदे किए हैं, ये वो छत है जिसने रात में जहां उठ उठ के उसने सहरियां खाई हैं, ये वो आंगन है जहां बैठ के उसने रोजे इफ्तार किए हैं, ये वो दरो दीवार है जहां पे उसकी जबान के निकले हुए नेक कलमात गूंजे हैं। अल्लाह की कसम ये घर से रुखसत होगी तो खाली नहीं जाएगी। जब ये जाएगी आंख में आंसू होंगे, जबान उसकी होगी, मगर खुदा की कसम जब निकलेगी तो दीवारें दुआएं करेंगी, जमीन दुआ करेगी, घर की छत दुआ करेगी, घर का फर्श दुआ करेगा, घर का एक एक कोना दुआ करेगा, कहेगा या अल्लाह हमारे बीच बैठ के कुरान पढ़ने वाली जा रही है, इसका मुकद्दर रोशन कर देना। हमारे ऊपर बैठ के सजदा करने वाली जा रही है, इसका नसीब रोशन कर देना। छत कहेगी या अल्लाह मैंने इसे रातों में उठ के सहरी खाते देखा है। दीवारें कहेंगी हमने इसे सजदे करते देखा है। ओ यार जब ये घर से जाएगी तो लानतें लेके नहीं, घर से कदम निकालेगी, दामन उसका होगा, उसके कदम के साथ अल्लाह हजारों रहमतें नाजिल फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर। आज तरक्की के नाम पे लोग मैरिज हालों से रुखसत कर रहे हैं बेटियों को, ना अपने आंगन से रुखसत कर। ये लम्हे यादगार होते हैं, ये बड़े कीमती लम्हे होते हैं जब बेटियां घर से निकलती हैं। पूरी जिंदगी ये बात उन्हें याद रहती है, पूरी जिंदगी। तो इन्हें इतना गुमनाम न बना कि कहां से आई थी, कि पराए मैरिज हाल से आई थी। खुदारा बेटियों को घर से रुखसत करो। वो दौर कितना अच्छा था जब लोग बेटियों को भेजते थे, कान में कहते थे बेटी दुल्हन बन के जा रही है, उस घर से उस वक्त तक नाता ना तोड़ना जब तक तेरा बदन कफन ना पहन ले। वो भी एक दौर था। आज मैरिज हाल से रुखसत कर रहा और कान में कह रहा डरिए मत, मोबाइल साथ में तेरे, अगर परेशानी हो फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, 5 मिनट लगेंगे बस यूं पहुंच जाऊंगा यूं। यही वजह है आज तलाकें हो रही हैं, बेटियों के घर बर्बाद हो रहे हैं। हाँ खुदारा बेटी से कह दो ना बेटी आज दुल्हन बन के जा रही है, बाप की टोपी का ख्याल करना, मर जाना लेकिन बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देना। और ऐसा ही करती हैं बेटियां। हाँ ससुराल में कैसे रोटी मिलती है कोई जानता है? जब भी कभी मैं के आई, बाप ने पूछा बेटी कैसी है, कितने दुख में हो, मुस्कुरा के कहती है अब्बा बहुत अच्छी कट रही है। कभी ये नहीं कहती मुझे गाली सुन के रोज रोटी मिलती है, मुझे उस वक्त तक खाना नहीं मिलता जब तक लोग मुझे गाली नहीं बक लेते। क्यों? वो जानती है अगर इतनी बात मेरे बाप के कानों में पड़ गई तो मरते दम तक मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। ये बेटियों का जिगर होता है। खुदारा बेटियों को घर से रुखसत करें,
इज्जत के साथ रुखसत करें, जितनी हो सके दुआएं देकर रुखसत करें। और यही दुआ करना, अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करना। मैं तो अक्सर कहता हूं अल्लाह हर बाप की बेटी का नसीब अच्छा करे। और जवानों, तुमसे भी गुजारिश है, जब तुम दूल्हा बनो, घर में किसी की बेटी लाओ ना, तो कभी उसका दिल ना दुखाना, उसका दिल ना दुखाना। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी सुख में रहे, तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी के सुख के इंतजाम गैब से फरमा दे। हम चाहते हैं दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखें और हमारी बेटी रानी बन के रहे। ये कैसे हो सकता है? आम के पेड़ पे आम ही तो उतरेंगे या उस पे सेब उतर आएंगे? जिस चीज का पौधा लगाओगे वही फल आएगा। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे हों, तो दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे कर देगा। कितनी बेटियों के फोन आते हैं, वो यार दिल रोता, कहती कोई तावीज तो होगा हजरत। हम पूछते हैं किस लिए, तो कहती हैं कि शोहर 15 दिन हो गए कभी बिना गाली के बात ही नहीं करता। उसके दिल से पूछ, उसके बाप ने उसे कैसे पाला? क्या जिंदगी में एक बार बेटी को उसने गाली दी कि नहीं दी? उसने कभी बाप की जबान से तू सुना कि नहीं सुना? कभी उसके बाप ने ऊंचे लहजे में बेटी से बात की कि नहीं की? कभी ये तो सोच, अगर उसके बाप ने उससे ऊंचे लहजे में बात नहीं की और तेरे घर में आके वो ठोकरें खाएगी, तो क्या उसे बाप की याद रुलाएगी नहीं? और तू क्या समझता है, तू गाली बकलेगा, चैन से सो जाएगा, किसी को पता नहीं? और याद रख, किसी को पता चले न चले, जब बेटियां रोती हैं तो मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाती है। उनको खबर इसलिए होती है कि मेरे हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, और उन्होंने कहा था बेटियों को जिगर का टुकड़ा मानना। आज जब बेटियां रोती है तो हुजूर को तकलीफ होती है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। और हुजूर को खबर हो जाए किसी के रोने की, और हुजूर के हाथ अगर बद्दुआ के लिए उठ गए, तो बेटे तुझे दुनिया का तेरा पीर नहीं, कोई भी पीर नहीं संभाल सकता है। जिससे हुजूर नाराज हो जाते हैं, उससे सारी कायनात नाराज हो जाती है। मौतें भी अच्छी नहीं होती ऐसे लोगों की जिससे हुजूर नाराज हो जाए। खुदारा दूसरों की बेटियों की इज्जत करें और इस नियत से इज्जत करें, या अल्लाह आज हम इसकी बेटी की इज्जत कर रहे हैं, कल हमारी बेटी को इज्जत दे दे। खुदा की कसम रोने की जरूरत नहीं है। और फिर कभी भी बेटी आएगी तेरे हाथ चूम के कहेगी बाबा तेरी नेकी का फल मुझे ससुराल में मिल रहा। खुदा रा करें ये काम, किसी की बेटी को तकलीफ ना दें। किसी औरत को मारना ये मर्दानगी नहीं है, उसका खाना बंद करना मर्दानगी नहीं है, उस पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। अल्लाह अकबर। कम मेरे हुजूर ने फरमाया बदबख्त है, कमीना है वो शख्स जो औरत पे जुल्म करे। खुदा रा सख्ती सख्ती की हद तक करें, शरीयत की हद में लाने के लिए उनको डांटें डपटें, किसी की बेटी को सताएं ना। इस नौबत पे किसी की बेटी ना पहुंचे कि उसकी रात में आंसू निकल जाए। अगर वो रात में अकेली रो दी ना, तो याद रखना मेरे हुजूर ने फरमाया 3 लोगों की दुआ कभी टाली नहीं जाती। फरमाया सबसे पहला जुमला मेरे हुजूर ने फरमाया दुआउल वालिद, कभी बाप की दुआ और बद्दुआ टाली नहीं जाती है। ये भी याद रखना कभी माँ बाप की बद्दुआ ना लेना। और दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाया मुसाफिर की दुआ कभी खाली नहीं जाती। तीसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई और मजलूम की दुआ कभी टाली नहीं जाती। ये याद रखना, ये वो दुआएं हैं जो इसके बाद अगर संवरने की भी दुआ करे ना तो फिर खैरियत नहीं है, देर हो जाती है, जबान से निकलने की देर होती है, इसलिए कबूल होने में देर नहीं लगती है। खुदा रा किसी पे जुल्म न करें, किसी को नाजायज सताएं नहीं, बाप की इज्जत करें, बहनों की कदर करें। अल्लाह ने ये दिन दिया है, नसीब से दिन दिया है। वो चाहता तो सेरा बनने से पहले मौत दे देता, वो चाहता एक्सीडेंट में कहीं मार देता, वो चाहता कहीं डुबा के मार देता, वो चाहता कहीं आग से मार देता, जैसे चाहता मार देता। उसका करम है तुझे दूल्हा बनने का मौका दिया। बाप की आंखें ठंडी हो रही हैं, ये रब का करम नहीं तो क्या है। माँ के दिल को करार मिल रहा है, ये करम नहीं तो क्या है। बहनें मुस्कुरा रही हैं, ये रहमत नहीं तो क्या है। और ऐसे रहमत के मौके पर गाने ना बजाना, मुस्तफा की जिक्र की महफिल सजा लेना और 2 आंसू गिरा के कह देना या अल्लाह मैंने खुशी के मौके पर शैतान को राजी नहीं किया है, तुझे मनाने के लिए बैठा हूं, इतना राजी हो जा कि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, मेरी नस्लों का भी बेड़ा पार। इसका नतीजा इंशाअल्लाह मरने के बाद नजर आएगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे।